एक व्यक्ति जिसे 9 भाषाओं का ज्ञान था, एक व्यक्ति जिनके पास 32 डिग्रियां थी, एक व्यक्ति जो संस्कृत नहीं पढ़ सकता था क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं था, वह अछूत था, एक व्यक्ति जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि ली और भारत लौटकर आने पर वह छुआछूत का शिकार हुआ, एक व्यक्ति जिसे कभी स्कूल जाने से रोका गया क्योंकि वह अछूत था, एक व्यक्ति जिसे चपरासी फाइल फेंक कर देते थे ताकि उससे स्पर्श न हो जाए, एक व्यक्ति जो कहता था भले ही तुम्हारे पैरों में जूते न हो पर तुम्हारे हाथों में हरदम किताबें होनी चाहिए, तुम्हारे हाथों में किताबें होनी चाहिए, एक व्यक्ति जो कहते थे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा, एक व्यक्ति जिसे हम गॉड फादर ऑफ अनटचेबिलिटी कहते हैं, एक व्यक्ति जो जाति उन्मूलन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, एक व्यक्ति जो भारत के संविधान लिखता है और जिसे हम संविधान निर्माता कहते हैं, एक व्यक्ति जिनके अलमारी में 50,000 से भी अधिक किताबें रहती थी। ये सभी प्रश्नों का मेरे दोस्त इन सभी प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय भीम, नमस्कार। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, अपना गोत बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। दीन मुल्क की ओर देख, जग में गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी के बल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। युग नायक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यह अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। इनके पिता का नाम भीमराव मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। इनके पिता फौज में सूबेदार थे, सूबेदार के पद पर थे। इनके एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर थे, जो इन्हें बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्यार करते थे। बाबा साहेब भीमराव सकपाल ने अपने शिक्षक अंबेडकर की सरनेम अपने सरनेम में लगाकर वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1907 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन पास किए और फिर मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिए। 1912 ईस्वी में वहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। फिर उन्होंने वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए। 1915 ईस्वी में उन्होंने वहाँ से एमए की डिग्री ली। 1917 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने एक शोध किया। लंदन में ही ग्रेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि ली, दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री ली। यह भारत के ही नहीं, दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें डीएससी का डिग्री मिला यहाँ से। भारत लौटकर आने के बाद बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में ये नौकरी करने लगे। बाद में इन्होंने सिडन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में ये नौकरी करने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार जाति के थे, जिसके कारण इन्हें छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते रहे। जाति प्रथा और ऊंच नीच के अपमान हर दिन इन्हें सहना पड़ता था। पर जब पढ़ने जाते थे तो अलग से एक बोरा ले जाते थे। वो
पानी पीने के लिए जिस दिन चपरासी नहीं आते थे उस दिन इन्हें प्यासा रहना पड़ता था। वे दलितों के लिए हमेशा समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। 1920 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका निकाला, मुख्य नायक। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत सभा की स्थापना की। 1927 ईस्वी में इन्होंने अनटचेबल मूवमेंट की शुरुआत की। 27 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ मनुस्मृति को जलाया। 1930 ईस्वी में मंदिर में प्रवेश किया और पूजा अर्चना की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1909 ईस्वी में अछूत समाजों के लिए आरक्षण का प्रावधान करवाया। डॉक्टर अम्बेडकर तीनों गोलमेज संमेलन में भाग लिए और दलितों के लिए 2 वोट देने का अधिकार और अलग निर्वाचन मंडल क्षेत्र का बनाने पर जोर दिया। अंततः अंग्रेज 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने इनकी बात मान ली और यहाँ लागू करने की सोची, जो अम्बेडकर चाहते थे। यह अंग्रेज़ों का हिंदुओं से तोड़ने की साजिश थी। यह कम्युनल अवार्ड से गांधी जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी को लगता था कि अगर यह लागू हो जाएगा तो हिंदू धर्म में एक खाई उत्पन्न हो जाएगी और उसे पाटना बहुत दुष्कर होगा। हिंदू समाज के लिए यह अच्छा नहीं होगा। उस समय गांधी जी की प्रसिद्धि सबसे चरम पर थी। अंततः अम्बेडकर बेमन से दोनों साथ आए और पूना पैक्ट हुआ। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ, जिसमें दलितों को और अधिक और आरक्षण दिया गया। आरक्षण 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। 1936 ईस्वी में बाबा साहेब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की गठन किया। 1937 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में भाग लिया और 15 सीटों पर विजय मिली। 1945 ईस्वी में बाबा साहेब ने हरिजनों के पक्ष लेने के लिए गांधी जी के दावों को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल नामक लेख लिखा और गांधी जी की बुराई की। 1947 ईस्वी में ये भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। हम जितनी गहनता से बाबा साहेब के बारे में जानते जाते हैं, हम उतनी ही प्रशंसक होते जाते हैं, उतने ही उनको बहुत आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। इनके विचार अपने समय से कहीं आगे थे। हालांकि इनके विचार कालजाई हैं। इनके एक विचार मुझे खटकता है। हर धर्म समानता की बात करता है। हमारा सनातन धर्म का ब्रह्मवाक्य ही है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। इन सब के बावजूद अगर हमारे धर्म में कोई भी कमी है तो उसे सुधारना सच्चे वीर, सच्चे सपूत का लक्षण होता है। धर्म हमारे माँ के समान होती है। अगर उसमें कुछ भी गलत है तो उसे सुधारना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, न कि इसे त्यागना। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, त्यागना विकल्प नहीं है। इस समय मुझे राजा राम मोहन राय की याद आती है। सती प्रथा हिंदुओं में एक गलत रिवाज था। उन्होंने इसका विरोध किया। हमेशा राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया और अंततः सती प्रथा को 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से सदा सदा के लिए सती प्रथा को अंत करवा दिया, नियम बना दिए। निसंदेह जातिवाद, छुआछूत हिंदू समाज के लिए एक कोड़ है। इसे खत्म किए बिना हिंदू धर्म में समानता नहीं आ सकती है। इसे खत्म करना हम सभी हिंदुओं का परम कर्तव्य होना चाहिए। बाबा साहेब का हर वाक्य हिंदुओं के लिए एक चेतावनी है।
1990 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि मिली। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को बाबा साहेब ने महानिर्वाण प्राप्त किया, अंतिम सांस ली। ऐसा युग पुरुष हजारों साल में कभी कभार पैदा होते हैं। एक बार फिर से इस युग पुरुष को कोटि कोटि नमन। दुनिया में हर परेशान व्यक्ति के लिए एक ही नारा, जय भीम जय भीम। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।